हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी के द्वारा चार जो वैकेंसी हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म के जो ऑनगोइंग हैं इसकी बात हम करने वाले हैं और कैसे इसके आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। आज की वीडियो हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो चार आपकी जो नोटिफिकेशन इसकी वैकेंसी है जो इसके ऑनलाइन फॉर्म को ऑनगोइंग किया गया है। तो देखिए पहली पोस्ट हमारी है असिस्टेंट डायरेक्टर फार्मर वेलफेयर स्टेटिक्स यानी जो सहायक संचालक है किसान कल्याण कृषि विकास संघ की। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 4 अगस्त से प्रारंभ है, लास्ट आपकी 3 सितंबर है। इसका देखिए नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी यानी इंटरनल अकाउंट एग्जामिनर ऑफिसर। इसके ऑनलाइन फॉर्म आपकी 4 अगस्त से प्रारंभ है, लास्ट आपकी 3 सितंबर 2026 रखी गई है। और तीसरी वैकेंसी हमारी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके भी आपके ऑनलाइन फॉर्म 4 अगस्त से प्रारंभ है, लास्ट डेट आपकी 3 सितंबर 2026 आपकी रखी गई है। इसके अलावा देखिए एक और वैकेंसी आपकी है जो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी किसान कल्याण की है। तो इस समय तो आपकी 71 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म का हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई उसको कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में किसी एक पोस्ट को यहाँ पर हम पहले अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे। तो आज के वीडियो हम इस वाली पोस्ट को अप्लाई करके दिखा रहे हैं कैसे इसके फॉर्म को आपको अप्लाई करना है, इसकी पोस्ट क्या है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। बाकी इन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो इसको भी आप सेम अप्लाई कर सकते हैं, तरीका सेम रहेगा। और इसका हम नेक्स्ट वीडियो आपको जो आपकी बाकी बची हुई पोस्ट हैं इसका हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको भी आप देख लेंगे। तो अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। और एक आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा तो उस हाइप पर भी आपको प्रेस कर देना है, क्योंकि वैकेंसी तो हालांकि इसमें कमी है लेकिन जो एक एक दो वैकेंसी आती हैं तो आपको इनको जरूर अप्लाई करना चाहिए, ताकि यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका यहाँ पर रहेगा। तो देखिए इसका ये नोटिफिकेशन है। अब ध्यान दीजिए, आपको एक बात और हम अभी क्लियर कर देते हैं ताकि अब वीडियो बाद में स्किप करते जाते हैं तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के साथ देखिए आपको डॉक्यूमेंट है जो हार्ड कॉपी ये आपको एमपीपीएससी को अभी ही सेंड करनी होगी। तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे, इसकी फॉर्मेट कहाँ मिलेगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी आपको कंप्लीट बताई जाएगी। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको एक एक जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। तो देखिए पहले यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं। तो आपकी 1 जनवरी 2027 के अनुसार आपकी कैलकुलेट की जाएगी। पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो कौन सी पोस्टें और इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 ही पोस्ट हैं, चूँकि इसमें वैकेंसी बहुत कम है, एक यूआर के लिए है, एक एससी के लिए है। अब बाकी आप यदि एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो आप जो यूआर वाली पोस्ट है इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट की बात करें तो आपका डिपार्टमेंट आपका खनिज संसाधन विभाग है, 2 श्रेणी की पोस्ट है, स्थायी पोस्ट है। 11-10 आपका पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है। आपको क्या काम करना होगा तो यहाँ पर कर्तव्य आप देख सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते पहले, तो देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी यानी स्टेटिक्स में या गणित में या अर्थशास्त्र में कम से कम 2 श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, जैसे एमएससी हुआ या अर्थशास्त्र में आपका एमए हुआ, तो आप इनको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक बार आप देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस को यहाँ पर पहले समझ लीजिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए यदि आपके बहुत कम ऑनलाइन फॉर्म आते हैं तो देखिए एक पोस्ट के लिए 12 उम्मीदवार के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और यदि 2 से 3 पदों के लिए यानी 2 पोस्ट हैं तो इसमें 24 से 25 उम्मीदवार के लिए बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस आपका रहेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि आपके ऑनलाइन फॉर्म 500 से कम आते हैं तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू ही ले लिया जाएगा, और यदि 500 से ज़्यादा आते हैं तो फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो आपके लिए अच्छा मौका, आप इसको ज़रूर अप्लाई कर दीजिए यदि आप एलिजिबल हैं। बाकी इसके डेट यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ये पूरा फॉर्मेट है, आपको कैसे डॉक्यूमेंट सेंड करना होगा तो पूरी आपको जानकारी इसका पूरा आपको प्रिंट आउट लेना होगा। तो आगे आप वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। अब आपको अप्लाई करने के लिए सिंपल अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे एमपीपीएससी, और एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चलना है। जो पहले ही लिंक दिख रहे इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए सबसे लास्ट में पर चले आना है। यहाँ पर आइए तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो गया है। सबसे पहले तो आपको जो वैकेंसी का जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, तो आपका एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए आपकी पोस्ट यहाँ पर जो चल रही हैं इनके नोटिफिकेशन को पढ़ना है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए 2 और वैकेंसी चल रही हैं, यहाँ पर आपको बता दीजिए एक बार। इसके साथ देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तो आपकी रीओपन हुई है ऑनलाइन फॉर्म को, तो आप देख ही सकते हैं। और एक बार और यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आप आएंगे तो थोड़ा और स्क्रॉल कर देंगे, यहाँ पर आएंगे आप
एक बार आपको हम पहले दिखा देते हैं। तो देखिए 2 और वैकेंसी चल रही हैं। आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर आपका जो यहाँ पर हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग है, और एक आपका असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरी, इसके भी ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है। तो 16 अगस्त की भी लास्ट डेट आपको रखी गई है। तो इन सभी फॉर्म को यदि आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जिस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटरनल अकाउंट एग्जामिनर ऑफिसर की। तो अप्लाई करने के लिए इस वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको आपको क्लिक कर देना है, और आपको जो साइड में आपको ब्लू कलर का जो लिंक दिख रही है, इस लिंक ये PDF आपका रहेगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना ही होगा, तब आप फॉर्म को आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप फॉर्म ओपन ही नहीं होगा। तो इसको क्लिक करेंगे, आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म यहाँ पर पूरा देखिए ओपन हो गया है। पोस्ट नाम आपको देखिए, पोस्ट नाम आपको देखने को मिल जाएगा आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी। क्या आपने सांख्यिकी अथवा गणित, ध्यान से देख लीजिए, क्या आपने सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में या इकोनॉमिक्स कम से कम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर आप उत्तीर्ण हैं, आप पास होते हैं, पर आपको एस कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट, अब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आप डिटेल फिल कर रहे हैं आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है। तो आप अपना फर्स्ट नाम यहाँ पर फिल कीजिए, इस प्रकार से फर्स्ट नाम फिल कीजिए। अब यदि आपकी मार्कशीट में मिडिल नेम लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। लास्ट टाइम यानी आपका सरनेम यदि मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका जेंडर, तो मेल फीमेल अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ईयर को सिलेक्ट करना है, तो आपका जो भी ईयर है इस प्रकार का ईयर कैलेंडर आ जाएगा, तो ईयर को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका मंथ, तो आपका जो भी मंथ है मंथ को सिलेक्ट कीजिए और आपकी डेट को सिलेक्ट कर दीजिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो 10th के सर्टिफिकेट में जैसा नाम आपको लिखा है सेम आपको पिताजी का नाम फिल करना है कैपिटल लेटर में। आपकी माताजी का नाम यानी मदर का नाम आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, यदि आप विवाहित हैं यानी मेरिड हैं तो एस करेंगे, आपके पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जीवित बच्चों की संख्या, तो फिर कितने बच्चे हैं तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, और यदि आप सिंगल हैं अनमेरिड हैं तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। अब यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो एस करेंगे, यदि नहीं है अदर स्टेट के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी कैटेगरी देखिए यहाँ पर UR आपकी रहेगी। और यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर एस कर देना है। एस करने के बाद आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप UR हैं या SC हैं। अब SC सेलेक्ट करते हैं तो आपकी कास्ट का नाम फिल करना है। इसी प्रकार से ST हैं तो ST को भी कास्ट का नाम फिल करना है। और OBC सेलेक्ट करते हैं तो OBC के लिए यदि हम नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो नो पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो आपकी जो कैटेगरी है, देखिए अब कैटेगरी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, भले आप OBC हैं, चूँकि आपकी पोस्ट OBC के लिए नहीं है, आप UR की, तो आपकी जो पोस्ट आपकी रहेगी आप UR कैटेगरी से अप्लाई माने जाएंगे। यहाँ पर आप OBC सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो कैटेगरी रहेगी अप्लाई की वो आपकी UR ही यहाँ पर रहेगी। देख सकते हैं यहाँ पर एस करते हैं, नो करते हैं। अब आपकी जाति का नाम यानी कास्ट का नाम आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो वो किस अथॉरिटी यानी किस प्राधिकरण यानी किस अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, तो जैसे आपका SDM या SDO, तो इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट जिला, तो आपका किस जिले से जो जाति प्रमाण पत्र है ये इशू हुआ है वो फिल कर देंगे। नेक्स्ट है प्रमाण पत्र क्रमांक, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको फिल कर देना, जो आपका डिजिटल वाला है, जैसे आपका जो RS करके इस प्रकार की प्रारंभ होता है, ये वाला पूरा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। किस दिनांक को आपका जो जाति प्रमाण पत्र वो जारी हुआ है, वो जारी होने की दिनांक भी यहाँ पर आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं, यदि हैं तो एस करेंगे। अब एस करने के बाद देखिए आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है या नहीं किया गया, यदि किया गया है तो एस करेंगे। एस करने के बाद आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपको किस प्रकार की यहाँ पर विकलांगता है तो वो सिलेक्ट कर देंगे। कितने % आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी है वो सिलेक्ट करेंगे यानी फिल कर देंगे। 40%, 50% इस प्रकार से फिल करेंगे। और आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर है वो फिल कर देंगे। किस दिनांक को जारी हुआ है वो जारी होने की दिनांक भी यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के भूतल कक्ष में स्थित बैठने की जो सुविधा की आवश्यकता यदि है तो यस करेंगे, और यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और यदि फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक आपको कर देना है। नेक्स्ट है,
क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किए गए हैं तो एस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यानी आपको कभी डिबर किया गया है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको यहाँ पर सॉरी, अब जैसे एस करते हैं डिबर किया गया तो देखिए इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसको देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन या उसके नगर सेवक हुआ, निगम, मंडल या स्वशासी संस्थाओं में सेवारत हैं, यानी मध्य प्रदेश के किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत हैं, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब करते हैं तो एस करेंगे। अब एस करने का देखिए आपका जो एनओसी होता है वो आपके पास है या नहीं, इसकी आपकी जानकारी एस और नो में आपको देनी होगी, इस प्रकार की रहेगी। और यदि आप नहीं करते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा या निजी संस्था में सेवारत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट है रोजगार पंजीयन। अब चूंकि यहाँ पर आपके देखिए डायरेक्ट हार्ड कॉपी आपकी MPPSC को सेंड हो रही है, तो आप सभी के पास जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं आपके पास रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। आपको इसी डॉक्यूमेंट के साथ आपको रोजगार पंजीयन ही भेजना होगा। तो यहाँ पर अब आप नो पर क्लिक नहीं करेंगे, आपको ऐसे ही करना है। और जिसके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो अभी आपके पास ऑनलाइन फॉर्म में टाइम है, आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। कैसे करना है चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डिटेल में प्रोवाइड हमने किया है, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। चूँकि रोजगार पंजीयन की साइट है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या चलती है, तो आपको रोजगार पंजीयन को अच्छी तरीके से टाइम से आपको कर लेना है। इसके बाद आपको रोजगार पंजीयन नंबर फिल कर देना है। पंजीयन करने का जो जिला है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, किस जिले से आपने यहाँ पर किया है, और पंजीयन करने की दिनांक आपको यहाँ पर फिल कर देनी है और सही तरीके से आपको यहाँ पर चेक करके आपको फिल करना है। और बाकी इसके संबंध देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर देखिए ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि का रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन पत्र यहाँ पर अनिवार्य प्रस्तुत करना होगा। तो चूंकि इसमें देखिए आपके हार्ड कॉपी MPPSC के लिए अभिलेख सेंड हो रहे हैं, तो इस कारण से आपको यहाँ पर रोजगार पंजीयन भी आपको डॉक्यूमेंट के साथ ही आपको सेंड करना होगा। अब जो अन्य पोस्ट है जिसमें आपकी हार्ड कॉपी अभी सेंड नहीं होती है, सिलेक्शन के बाद होती है, तो उस टाइम तो आपको नो पर क्लिक करके आप चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको सेंड करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए रोजगार पंजीयन आवश्यक नहीं है, बाकी यहाँ पर स्वयं भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, भूतपूर्व सैनिक का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक है, यदि हैं तो एस करेंगे। अब एस करने के बाद देखिए नियुक्ति की तिथि फिल करनी है, यानी ज्वाइनिंग डेट, और आपके यहाँ पर सेवानिवृत्ति तिथि आपको डिस्चार्ज की डेट आपको फिल कर देनी है। तो टोटल आपका अनुभव यहाँ पर आ जाएगा। यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो इंटरकास्ट मैरिज इससे पुरस्कृत हैं, आपने इंटरकास्ट मैरिज किया है तो एस करेंगे, यदि नहीं किया है तो नो पर क्लिक करेंगे। अब चूंकि आपने पहले ही अनमेरिड पर ऊपर सेलेक्ट किया है तो ये ऑप्शन आपकी ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, आपको इसमें एस और नो करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से संबंधित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो सबसे पहले हाई स्कूल की डिटेल आपको फिल करनी है, तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम यहाँ पर आप 10th लिख देंगे। आपका जो पासिंग सिस्टम क्या था, ग्रेड या CGP सिस्टम था, तो फिर आपको पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ सब्जेक्ट के नाम फिल करने हैं और उसका टोटल परसेंटेज आपको फिल कर देना है। लेकिन यदि आपका डिवीजन सिस्टम था तो फिर आपको डिवीजन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 10th के सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। तो आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट की भी एंट्री कर सकते हैं, ऑल जनरल सब्जेक्ट, या आप चाहें तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। जैसे हिंदी आपको कॉमा नहीं लगाना, स्पेस देना है, इंग्लिश फिर आपको स्पेस देना है, कॉमा नहीं लगाना। इस प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट के नाम आप फिल कर देंगे। आपके पूर्णांक कितने थे, तो आपके बोर्ड के अनुसार अलग अलग आपके हो सकते हैं, तो जो भी आपके पूर्णांक थे वो फिल करेंगे इस प्रकार से। आपको ऑप्टेन मार्क कितने प्राप्त हुए हैं, तो आपकी ऑप्टेन मार्क फिल कर देंगे। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। बोर्ड का नाम फिल कर देंगे। आप जैसे CBSE बोर्ड है तो CBSE लिखेंगे, MP बोर्ड है तो इस प्रकार से आप MP बोर्ड लिख देंगे। और 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया वो फिल करेंगे, पासिंग ईयर, और 10th का रोल नंबर आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 12th या हायर सेकेंडरी। तो यहाँ पर आप इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं या हायर सेकेंडरी, इस प्रकार से हायर सेकेंडरी आप लिख सकते हैं। वही आपका ग्रेड सिस्टम या डिवीजन सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। 12th के सब्जेक्ट के नाम फिल कर देंगे। आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं। अब जैसे आर्ट स्ट्रीम है तो आर्ट स्ट्रीम वाले लिख देंगे, आपके जैसे हिंदी, इस पर देना इंग्लिश,
हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ये आपके जो कॉमर्स वाले हैं या आपका जो आपकी सब्जेक्ट मांगे उसके अनुसार अपनी क्वालिफिकेशन को फिल करेंगे। इसके बाद आपके पूर्णांक कितने थे तो पूर्णांक फिल कर देंगे आप। आपको ऑप्टन मार्क यानी प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं तो आपके जो भी ऑप्टन मार्क हैं वो फिल कर देंगे और आपके परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। किस डिवीजन से पास हुए हैं वो फिल कर देंगे। बोर्ड का नाम फिल कर देंगे। सेम इसी प्रकार से एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड फिल कर देंगे। पासिंग ईयर, रोल नंबर आपको फिल कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन। अब जैसे आपने बीए किया है तो बीए फिल करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे फिल करना है। बीए फिल करने के बाद आपको इस प्रकार का कॉमा आपको डॉट नहीं लगाना है, नहीं तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। आपको सिंपल इसी प्रकार से बिना डॉट के ही आपको बीए लिखना है, या आपने बीएससी किया है तो बीएससी लिखेंगे। इस देखिए वही आपका ग्रेड सिस्टम है, डिवीजन सिस्टम वो सिलेक्ट करेंगे आप। आपकी सब्जेक्ट के नाम लिख देंगे। आपकी ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं तो फिल कर देंगे सबका। मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट आपके रहे हैं ग्रेजुएशन में वो फिल करेंगे। नेक्स्ट आपके पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन और आपकी जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम आपको फिल करना है। पासिंग ईयर आपको फिल करना है और आपका रोल नंबर आपको फिल कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एमएससी किया है जिस आपका स्टेटस है तो सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर आर्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जो कि सांख्यिकी वाले भी अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपके जो भी यहाँ पर है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम एमएस फिल कर देते हैं, हम ये सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए आपको दिखा रहे हैं। आपके जो एक्चुअल क्वालिफिकेशन है वो आप सही तरीके से फिल करेंगे। आपका ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम फिल करेंगे। आपकी सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। आप स्टेटिक्स किया है, मैथमेटिक्स है या इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर जैसे इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट कर देते हैं। आपके पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन और आपका देखिए यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर आपको यहाँ से फिल कर देना है। तो ये आपको बेसिक सी डिटेल है, आप अपने सर्टिफिकेट से देखकर यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है यात्रा भत्ता का विवरण। तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं जो केवल मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं और जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं और दिव्यांगजन हैं तो यस करेंगे और नहीं तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैंक का नाम फिल करना है तो बैंक डिटेल की जानकारी फिल करनी है। जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उसी कैंडिडेट की जानकारी आपको फिल करनी है। तो बैंक का नाम फिल कर देंगे। आपका जो भी बैंक है इस प्रकार से बैंक का नाम फिल कीजिए। बैंक का आईएफएससी कोड आपको फिल कर देना है। ब्रांच का नाम फिल कर देना है। ये आपकी पासबुक पर मेंशन रहता है तो उसमें से आप देख लेंगे। ब्रांच कोड आपको फिल कर देना है। खाता धारक का नाम यानी आपका नाम फिल करना है। तो आपका जो भी नाम है इस प्रकार से अपना नाम फिल कर देंगे। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और जो बैंक की पासबुक है, पासबुक का जो फ्रंट पेज है जिसमें आपकी अकाउंट की डिटेल आपको दिख रही है उसको अपलोड करना है। और जेपीजी फॉर्मेट में 200 के भी से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिए, फ़ोटो जब अपलोड करते हैं तो फाइल का जो नाम होता है उस सभी नाम को आपको रिमूव करना है और पासबुक आपको लिख देना है और यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। और यदि अपलोड नहीं होती तो वीडियो में आगे आपको हम दिखा देंगे इसके डायमेंशन, तो उसको वैल्यू को फिल करके अपनी इमेज को रिसाइज आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस। तो आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो सिलेक्ट कीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कीजिए। आपका पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, कॉलोनी, सब कुछ आपको, सिटी, सब कुछ आपको फिल करना है। आपका एरिया का जो भी पिन कोड वो फिल करेंगे। और लैंडमार्क फिल करना है, जैसे कोई बेसिस पहचान चिन्ह है जैसे नियर वाटर टैंक, नियर, इस प्रकार से कुछ भी आपका है वो फिल करेंगे। यदि नहीं है तो नो मार्क्स, इसकी एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस। तो आपका जो वर्तमान पता है ये वाला और आपका ये वर्तमान पता और आपका स्थायी पता दोनों यदि सेम है तो चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो इसको आपको टिक नहीं करना, इसकी डायरेक्ट अलग अलग एंट्री आप कर दीजिए। नेक्स्ट आपकी फ़ोटो। तो फ़ोटो आपको जेपीजी फॉर्मेट में मिनिमम 20 के भी, अधिकतम 100 के भी तक अपलोड करेंगे। और फोटो आपकी 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। प्लस फ़ोटो में आपकी आँख, मुँह, नाक, कान इस प्रकार से आपको क्लियर दिखने चाहिए। और टोपी, चश्मा ये कुछ भी आपको नहीं लगाना है। यदि पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगा है तो जो ट्रांसपेरेंट लेंस वो होना चाहिए और आपका जो आँख है वो क्लियर दिखनी चाहिए और रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। अब फ़ोटो को डायमेंशन अभी आपको हम दिखा देते हैं यदि आपको अपलोड करने में समस्या आती है। और जब फोटो अपलोड करते हैं तो फोटो में आपको फ़ोटो ही नाम रख देना है, फाइल का नाम आपको रिमूव करके। अब यदि आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होती तो इन डायमेंशन को आप यूज कर सकते हैं। ये आपका विड्थ रहेगा, ये आपकी हाइट रहेगी।
साइज लगभग 80-90 KB के आसपास आप कर देंगे। ये आपका सिग्नेचर है, ये आपकी विड्थ है, ये आपकी हाइट है। साइज लगभग 70-80 KB कर देंगे। और आपका जो पासवर्ड इसकी साइज भी देख सकते हैं, ये आपकी विड्थ रहेगी, ये आपकी हाइट रहेगी। इसको अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फाइल का रीनेम कैसे बोल रहा है, इस प्रकार के जब डाउनलोड कर लेंगे तो रीनेम यहाँ पर देखिए फ़ोटो है तो इस प्रकार से फ़ोटो लिख देंगे। सिग्नेचर है तो सिग्नेचर को इस प्रकार से सिग्नेचर लिखना है। और बाकी जितना भी स्पेस है सभी को रिमूव कर देना है। अब बात आती है इसको अब रिसर्च कैसे करेंगे। तो कोई भी ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हैं, या इसके पहले हमने ADPO असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी हमने इसके पहले जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया ADPO हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, कोई भी वीडियो आप देख लेंगे लास्ट में जाकर, उसमें हमने रिसर्च करने का प्रोसेस आपको बताया। तो आप उस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी ऑनलाइन टूल करके यूज करके आप अपने जो डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट को एडजस्ट करके फिल कर सकते हैं। और फोटो अपलोड करने के बाद कुछ चेक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आप फिल कर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपका जो भी एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल करेंगे, और आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल ID है वो आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका देखिए चेकबॉक्स डिक्लेरेशन, इसको आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अब आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो डायमेंशन आपको हमने दिखाई दिया है। और यहाँ पर आपका जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसको क्लिक कर देंगे, और अपना सिग्नेचर को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। अब जब आप सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो आप देखिए इस प्रकार का फाइल का नाम यदि आपको दिख रहा होगा तो इसको ही आपको रीनेम करना है, जो आपको हमने तरीका बताया है। बाकी आपको सिग्नेचर इसी प्रकार का आपका शो होगा। और जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसको आप क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर देखिए जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को आपको रिव्यू कर लेना, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो आप इसको अभी सुधार लीजिए। और एक बात और, आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इनमें यदि कोई मिस्टेक है तो इसको आप फॉर्म में अभी ही चेक कर लीजिए। नहीं तो एक बार आप सबमिट कर देते हैं, फीस पे कर देते हैं, तो बाद में ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाकी पूरा फॉर्म तो आपका एडिट हो जाएगा। तो नाम आपका यदि एडिट नहीं होगा तो आप एग्जाम में ही शामिल नहीं हो पाएंगे, और आपको बाहर कर दिया जाएगा एग्जाम से। तो आपको सावधानीपूर्वक आपको चेक करना है। इसके बाद आपको आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको देखिए आपको एक बार इस प्रकार का पॉपअप आएगा, आपको नेक्स्ट करते जाएंगे जब आप, तो आपको लास्ट में एक बार और आपको चांस दिया जाएगा चेक करने के लिए। तो आपका नाम देख लेंगे, फादर नाम देख लेंगे, मदर नाम देख लेंगे, डेट ऑफ बर्थ को देख लेंगे, आपके जेंडर को चेक कर लेंगे, और आपकी कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी। और इनमें यदि कोई मिस्टेक है तो अभी इसको आप एडिट कर सकते हैं कैंसिल करके। नहीं तो आपको जो ओके का ऑप्शन दिख रहा है इसी ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिखेगा, उसको पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार का वाटर मार्क दिखेगा कि फीस प्राप्त नहीं हुई है, तो आपको अपनी फीस को पे करना होगा। तो आप स्क्रॉल करते हुए चले जाइए। तो यहाँ पर देखिए आपको फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए UR वाली पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए आपको 540 रुपये आपको दिखेंगे। तो पे करने से पहले एक बार और अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है तो आप इसको अभी भी आप इसको कैंसिल यानी छोड़ दीजिए, आप दूसरा नया फ्रेश फॉर्म आप फिल कीजिए, ताकि बाद में कोई आपको समस्या ना हो। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके आपको अपनी फ़ीस को पे कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपको देखिए अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। आप डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, या UPI सबसे आसान तरीका। तो UPI पर आप सिंपल सा क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप पेटीएम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन भी सिलेक्ट करके आप गूगल पे, फ़ोनपे, जीपे, QR कोड ऐप्स, तो इस सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, डेबिट कार्ड का दिख रहा है, नेट बैंकिंग का दिख रहा है, UPI। तो इसी UPI पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे तो UPI के ऐप से पे कर सकते हैं, जैसे आपके फ़ोन में गूगल पे, फ़ोनपे इंस्टॉल है, या QR कोड। तो QR कोड पर आप क्लिक करके, ये सबसे आसान है, तो QR कोड पर आप पे कर सकते हैं। तो QR कोड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको QR कोड दिखेगा, शो QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड यहाँ पर शो हो जाएगा। उस QR कोड को आप स्कैन करके, यानी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से स्कैन करके फीस को पे कर दीजिए। और पे करते टाइम आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, जिससे आपकी पेमेंट फेल ना हो। अब यदि यहाँ से आप पेमेंट नहीं कर पाए, आपने एप्लीकेशन नंबर तो नोट कर लिया होगा, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से भी अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तो यहाँ से अपनी फीस को पे कर सकते हैं। और यदि आपने पेमेंट कर दिया है और आप फॉर्म को दोबारा से रीप्रिंट करना चाहते हैं, तो इस लिंक पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके अपना फॉर्म को रीप्रिंट भी कर सकते हैं। और यदि आपने पेमेंट कर दिया, फीस भी कर दिया है, आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं, तो आपका जो मोबाइल नंबर उस पर भी एक आपका मैसेज सेंड किया जाता है। तो उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है, आपकी ईमेल ID पर भी सेंड किया जाता है। और फिर भी आप चाहें तो इस वाले लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो इंटरनल अकाउंट एग्जामिनेशन ऑफिसर 2026 दिख रहा है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और डिटेल फिल करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फाइंड भी कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी समस्या आती है तो जो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप MP ऑनलाइन को और या MPPSC से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो ऑनलाइन फॉर्म तो आपने फिल कर दिया है, लेकिन अब इसकी हार्ड कॉपी भी आपको एमपीपीएससी को सेंड करनी होगी, और जिसकी लास्ट डेट आपकी देखिए यहाँ पर 16/9/2026 आपकी रखी गई है। तो आपकी इसको जो हार्ड कॉपी है इसको कैसे सेंड करना है वो तरीका आप समझ लीजिए। तो आप पेज को स्क्रॉल करते हुए चले आएंगे, सबसे लास्ट में यहाँ पर आएंगे पहले तो, और आपको पहले दिखा देते हैं हम। तो देखिए ये आपका जो प्रिंट आउट है इसकी नोटिफिकेशन में से इसके प्रिंट को आपको पहले ले लेना है, और यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं आवेदक का नाम, आपका नाम फिल करेंगे। अब चूंकि रोल नंबर तो अभी आपको मिला नहीं है तो रोल नंबर तो आप छोड़ देंगे। उपस्थिति पत्रक एक मूल प्रति, तो यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक कितने से कितने फिल कर रहे हैं, और यहाँ पर योग। तो जो उपस्थिति पत्रक है इसका फॉर्मेट आपको लगाना है। फॉर्मेट कहाँ मिलेगा तो आगे आपको हम दिखा रहे हैं। व्यक्तिगत विवरण एक मूल प्रति रहेगी और उसकी 5 फोटो कॉपी। इन्हीं आपका जो एक जब प्रिंट निकालेंगे उस पर ब्लू पेन से फिल कर देंगे, पर उसकी आपको 5 फोटो कॉपी निकलवा लेना है, और उसको यहाँ पर आपको फिल करना है, और उसमें आपको नंबर नहीं डालना है, ध्यान दीजिए आपको नंबर फिल नहीं करना है। अनुप्रमाणन फॉर्म ये आपको लगाना है किस पृष्ठ से। घोषणा पत्रक यदि कभी आपको डिलीवर किया गया है नहीं होने संबंधी यहाँ पर एक मूल प्रति आपको लगाएंगे। इसका देखिए हाई स्कूल की अंक सूची लगाएंगे, 12th की लगाएंगे, स्नातक ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट लगाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर द्वितीय श्रेणी स्नातक की सभी अंक उपाधि एवं किसी विश्वविद्यालय से संघी, तो आपको ग्रेजुएशन की लगाना है और पोस्ट ग्रेजुएशन की लगाना है। निवास प्रमाण पत्र और मध्य प्रदेश का रोजगार कार्यालय ये भी आपको लगाना है। 16/9 से पहले देखिए आपका यहाँ पर होना चाहिए। और बाकी तो इन सभी डिटेल को आपको जो दिएगा इन सभी फॉर्मेट को आपको इसमें लिखते चलना है, और जो आपको फॉर्मेट है वो आपको कहाँ मिलेंगी और किस एड्रेस पर भेजना है वो एड्रेस और देख लीजिए एक बार पहले आप। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए यहाँ पर मिलेगा, हाँ। तो ये वाले एड्रेस पर आपको लिखना है क्या विज्ञापन क्रमांक आपका 10/2026 10/4/2026 आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी खनिज संसाधन विभाग हेतु आवेदन पत्र। ये आपको पूरा A4 साइज की जब लिफाफा लेंगे तो उसमें इस प्रकार का पूरा लिखना होगा। फिर यहाँ पर देखिए प्रति रहेगा सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर पिन कोड, ये रहेगा प्रेषक यानी आपका नाम रहेगा, पूरा आपका एड्रेस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, सिटी लिखना है, पिन कोड लिखना है, और आपका मोबाइल नंबर भी आपको लिखना है। और लास्ट देखिए अब एक बात और, लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक पद का नाम अंकित ना होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो आपको दिया गया है इस बॉक्स में से सब कुछ आपको पूरा लिखना है, इनमें से कुछ भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, नहीं तो देखिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, और आपको शाम के 6 बजे तक देखिए आपको यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। अब आपको फॉर्मेट कहाँ मिलेंगे तो वो समझ लीजिए। फॉर्मेट आपको एमपीपीएससी की जो मेन वेबसाइट है एमपीपीएससी आते ही जब आप यहाँ पर एमपीपीएससी और सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो जो पहली लिंक देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे आप। अब ध्यान से समझ लीजिए। तो जो एमपीपीएससी की मेन वेबसाइट आ चुकी है, अब आपको जो साइड में आपको 3 लाइन आपको दिख रही हैं, इन 3 लाइन पर आप पहले क्लिक कीजिए। 3 लाइन पर क्लिक करने का देखिए यहाँ पर आपको इसको मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ताकि आपको एकदम प्रॉपर दिखे इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड फॉर्मेट्स, इसी डाउनलोड फॉर्मेट पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के देखिए यहाँ पर अटेंडेंस फॉर्मेट आपका जो उपस्थिति पत्रक है ये आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अन्य प्रमाण फॉर्म, शासकीय सेवा हेतु वचन पत्र, घोषणा पत्र, परीक्षा विवरण से संबंधी फॉर्मेट, इसके अलावा जुडिशियल केस संबंधी 87(13) भाग के अनुसार व्यक्तिगत विवरण, बाकी इनको छोड़ देंगे। असिस्टेंट रजिस्टर इसको छोड़ देंगे। यात्रा भत्ता फॉर्म, तो इस प्रकार से पूरे आपके फॉर्मेट यहाँ पर रहेंगे। तो जो आपके यहाँ पर हैं इन सभी फॉर्मेट के जो भी आपको यहाँ पर इन्होंने बोला है कितने सेट में भेजना है, उन सेट पर आपको निकाल के फोटो कॉपी फिर आपको भेज देना है। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और आपको कोई भी डाउट है, कोई समस्या है तो एमपीपीएससी के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ।